साथ साथ जो बाहर से भक्त लोग आए हैं, पीछे भाई लोग बैठे हैं, जो भी किसी का भाव हो कि आज आखिरी सातवां दिन है कथा का, हम भी पूजन करें व्यास गद्दी का, भागवत भगवान का, कोई भी भाई बहन आ सकते हैं। राधे राधे। और विशेष रूप से कथा के लास्ट में समय दिया जाएगा, आप सभी को मौका दिया जाएगा कथा के लास्ट में। अभी जो भक्त बैठे हैं, जो आना चाहते हैं महाराज जी का पूजन करने के लिए, कोई भी भाई बहन आ सकता है। राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे हरि राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय मंजुल पुंज ने कुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी वट की, कमई गाम धम सिंगा की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संत और भगतन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय। ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय। हरि जी तेरा स्वागत है, हे गुरु जी तुम्हारा स्वागत है, गुरु जी तुम्हारा स्वागत है, गुरु जी तुम्हारा स्वागत है, हे गुरु जी तुम्हारा स्वागत है, हरि जी तुम्हारा स्वागत है। बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। आइए भाई बहन, कथा के आज 7वें दिन में प्रवेश करते हुए व्यास गद्दी पर परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री श्री प्रवीण कृष्ण दीक्षित जी महाराज व्यास गद्दी पर मंचासीन हैं। हम और आप सभी भक्त भाई बहन सभी आइए व्यास गद्दी के चरणों में प्रार्थना करें, महाराज जी के श्री चरणों में। व्यास भगवान हमको उसी स्थान पर लेकर चलें जहां पर पूज्य आचार्य श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये अमृतपान करा रहे हैं। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा, वही अमृतपान पूज्य आचार्य श्री प्रवीण कृष्ण कुमार महाराज जी हमको सबन को करा रहे हैं। तो आइए व्यास गद्दी के चरणों में, महाराज जी चरणों में प्रार्थना, उसी स्थान पर महाराज श्री हमको लेके चलें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चरणाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
भैया जी कहाँ से आए हैं? राधे राधे। पानीपत से। पानीपत से आए हैं। शुभ नाम क्या है? हमारे बीच में पानीपत से हमारे आनंद शर्मा जी जो पानीपत से आए हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ब्राह्मणों का पूजन भी कर रहे हैं आकर के। हरियाणा पानीपत से आकर के हमारी शर्मा जी बहुत बहुत साधुवाद। भैया जी को इतना दूर से अपना कीमती समय निकाल कर कथा सुनने के लिए आए हैं। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं दोनों भाई हमारे आए हुए हैं पानीपत से। बहुत बहुत साधुवाद। आकर के ब्राह्मणों का पूजन भी किया है, सभी कलाकारों का भी शर्मा जी ने। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं जय जय। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरा नवनीर्नाभात् यह पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यह गोरे मुख पे तिल वर्यो ताहे करूं मैं प्रणाम। मानो चंद्र बिछाय के पोढ़े साल गिराम। आइए परम मंगल में परात परखलेश्वर अहेतु की कृपा करने वाले बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत दिव्य कथा, जिसके हम और आप आज सप्तम दिवेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए भगवान श्री श्याम सुंदर की आराध्या श्री राधा रानी के युगल चरणों का आश्रय लेते हुए हम सभी कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सरस किशोरी वयसी की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रसी बोरी कीजे
करत अधन नहीं नेक भजन करन मेरा मन को लगाओ करत भजन नहीं नेक अगाओ भजन करन मेरा मन को लगाओ कर बर चोरी लख मम ओरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर श्री राधे कीजे कृपा की को भलो रोजे सोहूं तिहारो तुम बिन कोई ना हे तू तू हमारो भलो बुरो जे सोहूं तिहारो जय हो तुम बिन कोई ना हे तू हमारो आनंद दुलारी सुध लो हमारी शरण तुम्हारी ओम बलिदान सिर श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रसी गोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो आइए उसी कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं जहां हम श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, जिसमें आप कल संध्या के समय भगवान के एक विवाह में आनंद ले रहे थे, जो विवाह श्री लक्ष्मी जी
श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी कौन हैं? रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। ये भीष्मक जी महाराज के यहाँ इनका जन्म नहीं हुआ था। भीष्मक जी महाराज को कमल के फूल के ऊपर समुद्र के अंदर मिली थी रुक्मणी। जय श्री कृष्ण। क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना, वो किसी के भी गर्भ से जन्म नहीं लेती। जैसे नारायण किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वैसे ही लक्ष्मी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। और सज्जनों, वैसे भी आमतौर पर देखा जाता है, रुपया पैसा धन, इसको लक्ष्मी कहा जाता है। ये क्या किसी के गर्भ से जन्म लेता है? नहीं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आकर के यहीं पर पाता है और उसे यहीं छोड़ करके चला जाता है। जय श्री कृष्ण। हम कितना भी प्रयास करें कि हमारे द्वारा कमाई गई धन संपत्ति हमारे साथ चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। परंतु हमको ऐसी भ्रांति रहती है कि हम केवल इसी के सहारे जी सकते हैं। लक्ष्मी जी का रुक्मणी के रूप में विवाह हुआ भगवान कृष्ण के साथ। सुखदेव जी महाराज ने बताया भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो कल आपने एक विवाह में कन्यादान किया, अभी आपको 16,107 में और करना है। जय हो, जय जय। अब भगवान का देखिए, भगवान कृष्ण के शत्रु भी कम नहीं हैं, दुश्मन भी बहुत हैं। महाराज, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, उसके ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाते हैं। लोग उससे द्वेष करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जबकि वो किसी का बिगाड़ता कुछ नहीं, पर फिर भी उससे द्वेष करते हैं। आखिरकार ये आगे क्यों बढ़ रहा है? लोग उससे पैर पकड़ करके खींचना चाहते हैं। हम चाहे आगे ना बढ़ पाएं, परंतु ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी लोगों की सोच बन चुकी है। परंतु जिसको परमात्मा बढ़ाता है, जिसको भगवान बढ़ाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई मन से ना करे, परंतु सभी को उसका साथ देना ही पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए उचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि बताना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के भी शत्रु कम नहीं थे। यदि हमको बढ़ता हुआ देख करके हमारा पड़ोसी जलन करे, तो हमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए।
साक्षात नारायण भगवान कृष्ण को भी देख करके लोग जलन करते थे। भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मणी जी के साथ हो गया। अब इनके यहाँ पहली संतान हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न, प्रथम पुत्र का नाम। और ये जो प्रद्युम्न नाम का जो बालक है ये बहुत सुंदर है। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसको प्रद्युम्न कहते हैं। केवल रूप का सुंदर नहीं, जिसके कर्म सुंदर हों, जिसके आचरण सुंदर हों, जिसके अंदर संस्कार अच्छे हों, उसको प्रद्युम्न कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र है। सज्जनों, इसका जन्म ही हुआ था, इतने में एक भगवान कृष्ण का शत्रु आया जिसका नाम है संबासुर। यह आया और यह आकर के बालक को प्रसूति का गृह से लेकर के चला गया। जहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ है रुक्मणी जी के साथ है, अपनी मां के साथ छोटा सा बालक, इस बालक को वहीं से चुरा ले गया और आकाश में लेकर के उड़ गया। आकाश में जाकर के इसने समुद्र में इस बालक को फेंक दिया। और जब इस बालक को फेंक दिया तो नीचे समुद्र में जो बहेलिया आदि रहा करते थे उन्होंने इस बालक को पकड़ लिया। इसको एक मछली ने निगल लिया और बहेलियाओं ने उस मछली को अपने जाल में पकड़ लिया। उन्होंने उस मछली को महाराज संबासुर के यहाँ भेज दिया। ये बहुत बड़ी मछली थी। बहेलिया ने सोचा कि यदि इस मछली को मैं महाराज के यहाँ भेजूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिलेगा। संबासुर महाराज के यहाँ भेज दिया। संबासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है एक स्त्री जिसका नाम है विद्यावती। उसने इस मछली को जब काटा तो उसमें से एक बालक निकला। नारद जी महाराज ने पहले ही बता दिया कि विद्यावती, हाँ राधे राधे, हमारे कोशिकला से डिग्री कॉलेज के अध्यापक श्री करणलाल मसब जी हमारे कथा में कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जो अब से कई वर्ष पूर्व कोशिकला में हमारी कथा करा चुके हैं। मां सब का बहुत बहुत स्वागत। व्यास गादी का पूजन कराएं शास्त्री जी, ठाकुर जी का, भागवत भगवान का, महाराज जी का। जय जय मास्टर जी से। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। जय हो। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अब महाराज संबासुर ने विद्यावती से कह दिया, देवी ये जो बालक निकला है इस मछली के अंदर, इस बालक को तुम ही पालो, हम क्या करेंगे। विद्यावती कहती है ठीक है महाराज। इधर संत नारद ने आकर के इसके कान में कह दिया, देवी जो ये बालक तुम्हारी गोद में है ना, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा पति है। विद्यापति कहती है महाराज मेरा पति? पति पति और मेरी गोद में ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ ऐसा ही है। बोले ऐसा कैसे हो गया? तो नारद जी महाराज ने बताया, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयउ तन छारा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बोले जब शिव तीसर नयन उभारा। बोले विद्यावती एक समय भगवान शंकर समाधि में थे, उस समय तुम्हारा पति कामदेव भगवान शंकर के पास गया और उनके भजन में व्यवधान करने लगा। जब कामदेव ने भगवान शंकर के भजन में व्यवधान किया तो भगवान शंकर ने जैसे ही अपने तीसरे नयन को खोला, नेत्र को खोला, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। निरखत काम भयउ जर छारा। उस समय विद्यावती तुम रति के रूप में भगवान शंकर के पास गई और जाकर के शंकर जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरा पति जल करके भस्म हो गया, मेरे पति को ठीक कीजिए। तो उस समय भगवान शंकर ने कहा कि देवी आगे चल करके जब भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण करेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। तो आज विद्यापति ये वही तुम्हारा पति है, इसका आप ठीक से लालन पालन कीजिए। विद्यावती अपने पति को पाकर के उसका अच्छे से लालन पालन करती है। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो राजन, भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ वो भालू की पुत्री जाम्बती से हुआ। बोले महाराज यदि किसी स्त्री के साथ में विवाह होता है यहां तक तो समझ में आता है, परंतु भालू की पुत्री के साथ में कैसे विवाह हो गया? बोले महाराज ये जामवंत की पुत्री है जिसका नाम जामवती है। बोले महाराज इसके साथ में कैसे विवाह हुआ उसके विषय में मुझे जरा ठीक से बताइए। तो बताते हैं एक सत्राजित नाम के राजा थे और सत्राजित महाराज के पास में एक ऐसी मणि थी जिसकी 10 घंटे यदि पूजा की जाए तो 8 भार सोना रोजाना देती थी, जिस मणि का नाम है स्मंतक मणि। और ऐसी मणि सत्राजित महाराज के पास, सत्राजित महाराज उस मणि को लेकर के अपने घर में रहा करते थे। एक दिन महाराज का विचार हुआ कि मैं भगवान कृष्ण से मिलकर के आता हूं, द्वारकाधीश से मिलकर के आऊं। वो द्वारकाधीश के पास पहुंच गया, मणि को साथ में लेकर के गया, गले में मणि को पहने हुए था। भगवान कृष्ण ने अच्छा स्वागत सत्कार किया सत्राजित का, और सत्राजित भगवान कृष्ण के सामने बैठा है। भगवान कृष्ण सत्राजित से पूछते हैं, महाराज
अरे आपके गले में जो मणि है ये तो बहुत बहुमूल्य मणि है। बोले हाँ महाराज, ये बहुत बहुमूल्य मणि है। ये ऐसी मणि है जो इसकी 10 घंटे तक पूजा की जाए तो इससे रोजाना 8 भार सोना निकलता है। ये रोजाना 8 भार सोना देती है। और 8 भार सोने का मतलब आप कोई 8 तोले सोना मत समझना या 8 किलो सोना मत समझना। 8 भार सोने का मतलब होता है 2 कुंटल सोना। ऐसी मणि जिसकी 10 घंटे बराबर पूजा की जाए तो 2 कुंटल सोना रोजाना देती, ऐसी मणि थी सत्राजित महाराज के पास। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे महाराज सत्राजित, आप इतनी कीमती मणि रखते हो, आप ये बताइए आपका कितना बड़ा राज्य है, कितना बड़ा परिवार है। सत्राजित ने बताया, महाराज घर में एक मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है और एक मेरा भाई है प्रसेन, एक मेरी पुत्री है। बोले तुम सभी मिलकर के 3-4 लोग हैं। बोले हाँ। फिर इतनी बहुमूल्य मणि का करोगे क्या? ऐसा करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दीजिए, जिससे राज्य को चलाने में बहुत सहायता मिलेगी। जय श्री कृष्ण। बोले महाराज मैं ये अपनी मणि तुम्हें नहीं दे सकता। सत्राजित ने साफ मना कर दिया, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है आपकी मर्जी है, आपकी मणि है, आप दें ना दें आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। सत्राजित के मना करने पर सत्राजित वहां से चला आया। अब एक दिन क्या होता है, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है और जंगल में जाकर के शिकार खेलता है तो कोई सिंह आकर के प्रसेन को मार देता है और उस मणि को प्रसेन से ले लेता है और वह सिंह उस मणि को लेकर के आगे चला जाता है। महाराज जब वो और आगे गया तो उसे आगे जाकर के एक भालू मिलता है। यह भालू सिंह को मार देता है, सिंह से मणि को ले लेता है। भालू अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। बोले महाराज अब अपनी गुफा के अंदर रहता है ये भालू अपने परिवार के साथ। सत्राजित ने देखा कि मेरा छोटा भाई प्रसेन कहां गया, 2 दिन हो गए भाई लौट करके नहीं आया और वह जो स्मंतक मणि है वह भी घर पे नहीं है। बोले महाराज मुझे लगता है कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे भाई को बुला लिया और शायद मेरे भाई को मार दिया है, क्योंकि सत्राजित ने सभी जगह ढूंढ लिया, उसका भाई मिला नहीं। सत्राजित ने सोचा कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, मरवा दिया और उससे मणि को छीन लिया है। चारों ओर सभी को बता दिया सत्राजित ने, अरे कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया, मणि के लोभ में आकर के, अरे मैंने अपनी मणि क्या नहीं दी, मेरे भाई को मार दिया। भगवान कृष्ण को पता लगा कि सत्राजित महाराज ने हमें मणि चोरी का कलंक लगा दिया है। भगवान कृष्ण अपने मन में सोचने लगे, अरे मैंने तो कोई मणि चुराई नहीं, परंतु मेरा ऐसा झूठा नाम क्यों लग रहा है। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए और जाकर के महाराज से कहा, हे गुरुदेव मैं अपने मस्तक पर यह कलंक नहीं झेल सकता जो मुझे झूठा कलंक लगा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अरे कृष्ण हे द्वारिकाधीश, मुझे लगता है आपने भाद्रपद की चतुर्थी का चंद्रमा देखा है। भादों के महीना की चौथ का चंद्रमा यदि कोई देख लेता है तो उसे 1 वर्ष के अंदर जरूर भी कोई ना कोई झूठा कलंक लग जाता है। जय हो, जय श्री कृष्ण। तो मुझे लगता है कृष्ण तुमने शायद वो है चतुर्थी का चंद्रमा देखा है, इसलिए तुम्हें ये झूठा कलंक लगा है। बोले गुरुदेव बताइए मुझे क्या उपाय है, कैसे मैं इस कलंक को हटा सकता हूं।
भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ये कलंक अपने माथे से हटा करके रहूंगा। भगवान कृष्ण निकल गए कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर के और उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। प्रसेन कहाँ है, वह मणि कहाँ है। जंगल में निकल गए। जंगल में जाकर के देखा कि कहीं पर एक शेर मरा हुआ पड़ा है और उस सिंह के पास में देखा तो कोई मणि आदि कुछ मिला नहीं। अब उस सिंह से आगे किसी भालू के पद चिन्ह बने हुए हैं, उनके पीछे पीछे गए। आगे जाकर के वह भालू भी मरा हुआ पड़ा है, वहां भी कुछ नहीं मिला। अब भालू आगे जाकर के उस गुफा के अंदर गया और गुफा के अंदर जाकर के भगवान ने अंदर प्रवेश किया तो अंदर जाकर के देखा कि वह उस गुफा के अंदर वह मणि रखी है, दैदीप्यमान जिसका तेज है, चमक रही है। उस भालू की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही है। भगवान कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया और जामवंत से कहा, अरे महाराज तुम कौन हो और ये मणि तुमको कहां से मिली? ये मणि हमारी है, हमारी मणि आप हमें वापस कर दीजिए, हमें लौटा दीजिए। जामवंत ने मना कर दिया, महाराज ये मणि मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा, इससे मेरी पुत्री खेलती है। जामवंत से बहुत कहा, जामवंत अंत में नहीं माना तो भगवान कृष्ण का जामवंत के साथ काफी समय तक युद्ध हुआ। बहुत समय तक युद्ध होता रहा। कभी जामवंत भगवान को पीछे हटा देता है, कभी भगवान जामवंत को पीछे हटा देते हैं। युद्ध करते करते जब जामवंत की नस नस ढीली हो गई तो जामवंत हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मैंने तुमको पहचान लिया, तुम ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। हे गोविंद मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, आप मुझसे ये मणि भी ले लीजिए और मैं अपनी पुत्री का भी विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो, तुम मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार, तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। भगवान तेरी रौनक, रौनक ही तेरा गहना, भगवान तेरी रौनक, रौनक ही तेरा गहना। क्या चातुरी ये दुनिया, क्या बात इसका कहना, क्या चातुरी ये दुनिया, क्या बात इसका कहना। छिपा उड़ तू सब जगह तू, छिपा उड़ तू सब जगह तू, दीनों की यही पुकार। ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार, तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। उद्धार मेरे भगवन, उद्धार सबका कर दो, उद्धार मेरे भगवन, उद्धार सबका कर दो। और तुम फैसले के राही, जो फैसला तुम कर दो, तुम फैसले के राही, जो फैसला तुम कर दो। उठे बादल जब कहे तू, उठे बादल जब कहे
स्वामी अंतर्यामी बिनती है बारंबार, ना भक्ति आधार और ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार। तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। ना भक्ति आधार, ना तो किया विचार, ना कोई किया उपकार। तुम तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो, तुम ही तो मेरे रघुवर हो। जामवंत ने भगवान को पहचान लिया। बोले प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। भगवान कृष्ण बोले तुमने मुझे कैसे और क्या पहचाना? जामवंत कहता है प्रभु जिस समय आप राम के रूप में थे और उस समय आपका रावण के साथ में युद्ध हुआ, मैं भी आपकी सेना में था, परंतु वहां जब युद्ध हुआ उस समय मुझे कोई भी अपने समान योद्धा दिखाई नहीं दिया। युद्ध में मेरा मन किसी के साथ युद्ध करके माना नहीं। फिर मैंने अंत में आपसे कहा प्रभु आप मेरे साथ में युद्ध कीजिए, तो आपने उस समय मना कर दिया कि देखो इस समय मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे सेवक हो। युद्ध स्वामी और सेवक में आपस में युद्ध अच्छा नहीं रहता। तो आपने मुझसे उस समय कहा था जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो उस समय तुम मुझसे युद्ध कर लेना। प्रभु आपने मेरी उस इच्छा को आज पूरा किया है, मैंने आपको पहचान लिया। अब मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देना चाहता हूं। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। इसके उपरांत उस मणि को दहेज के रूप में दे दिया। भगवान कृष्ण उस मणि को लेकर के आ गए और आकर के सत्राजित को मणि वापस की। और सत्राजित ने कहा महाराज इस मणि को लेकर के आपने मुझे कलंक लगाया था कि मैंने तुम्हारी मणि चुराई है। मैंने तुम्हारी मणि को नहीं चुराया। तुम्हारा भाई प्रसेन हमको जंगल में मरा हुआ मिला, उससे आगे हमको सिंह मरा हुआ मिला, उसके बाद हमको जामवंत मिला और जामवंत की गुफा में जाकर के हमने युद्ध किया, तब उससे इस मणि को लेकर के आए हैं। अब सत्राजित को लगा महाराज मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। बताओ मैंने कृष्ण जैसे महाराज को, द्वारिकाधीश जैसे महाराज को ऐसा झूठा कलंक लगा दिया। अब इसकी मैं कैसे क्षमा याचना कर सकता हूं? भगवान कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं सत्राजित, आज अब तुमको अब तुम्हारी मणि मिल गई है, अब तो तुम संतुष्ट होंगे। सत्राजित बोला महाराज मणि को लेकर के मैं क्या करूंगा, आप ऐसा कीजिए ये मणि भी मुझसे ले लीजिए और मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ में विवाह कर लीजिए और मैं फ्री होकर के गृहस्थ से मुक्त होकर के आपका भजन करना चाहता हूं। सत्राजित ने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया जिसका नाम सत्यभामा है। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। पहला रुक्मणी जी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ। गिनते रहना पूरे 16,108 होंगे। अब चौथा विवाह भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ घूमने के लिए गए और इधर पीछे से सुधनवा नाम के ब्राह्मण को भड़का दिया और उससे सत्राजित को मरवा दिया। और सत्राजित कौन लगता है? भगवान कृष्ण का ससुर, सत्यभामा का पिता है। और खुद को पता है भगवान कृष्ण को कि सत्राजित मारा गया। और इस सत्यभामा को पता चला कि सुधनवा नाम के ब्राह्मण ने मेरे पिताजी को मार दिया है,
इधर भगवान कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। अपने कक्ष में बैठ कर के रो रहे हैं, हिलकी भर भर के रो रहे हैं। सत्यभामा आई और आकर के कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, आप क्यों रोते हो? अरे मुझे पता चला है कि मेरे पिताजी को सुधनवा ने मार दिया, इसलिए शायद आप रो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे सत्यभामा बस पूछो मत, मेरे जो ससुर जी थे बहुत अच्छे थे, सत्राजित महाराज को मार दिया सुधनवा ने, बहुत बड़ा गलत काम किया है। भगवान कृष्ण सत्यभामा के गले से लग लग करके उसके कंधे पे सर रख रख करके रो रहे हैं। सत्यभामा अपने मन में सोचने लगी कि अब बताओ कहूं तो क्या कहूं, ये स्वयं ही रो रहे हैं। सत्यभामा चुप करती है, कोई बात नहीं, पिताजी की तो मृत्यु हो गई, आप क्यों रोते हो? एक ना एक दिन सभी को जानना होता है, ये संसार एक मेला है। कथा में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये राया से आए हैं, बेसवा से, जय है हमारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा। अक्टूबर में इनके यहाँ कथा करनी है। अच्छा महाराज, अक्टूबर में? हाँ, आपके आगामी यजमान। अच्छा भाई साहब के यहाँ जरूर चलेंगे साहब। राधे कृष्णा और युगों में यज्ञ जप तप संयम तीर्थ दान, कलयुग में ये प्रथम है श्री हरि भजन प्रधान। कलयुग में सबसे प्रधान है भगवान का युगल महामंत्र, इसलिए बोले दो मिनट, राधे कृष्णा 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 राधे राधे और राधे श्यामा राधे।
प्रतीक्षा करके खड़ी है। वो कोई और नहीं, साक्षात जमुना जी हैं, जिसका नाम कालिंदी है। और अर्जुन को वह दिखाई दी। अर्जुन ने कहा, देवी संध्या का है, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो उस स्त्री ने बताया, अरे महाराज, मैंने सुना है द्वारिकाधीश कृष्ण यहाँ से निकल करके जाएंगे। मैंने अपने मन में संकल्प लिया है, जब भी कृष्ण यहाँ से निकलेगा तब भी मैं माला पहना दूंगी और उनका वरण कर लूंगी। मैं कृष्ण को अपने पति रूप में देखना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, अरे देवी, कृष्ण कहीं और नहीं, वो तो मेरी पीछे रथ में बैठा है, लाओ पहना दो माला। यानी कि जमुना जी जो है ना, वो भी भगवान श्याम सुंदर की पटरानियों में से एक हैं। और भगवान के कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए। आगे चल करके विंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं, और ये दोनों आपस में भाई हैं। इनकी परम लाडली एक बहन है, जिसका नाम है मित्रवृंदा। इन्होंने भी अपनी बहन का विवाह यदि इसको